हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आपको याद होगा 2019 में एक सबसे बड़ा मुद्दा था रिफाइल डील। वो अब दोबारा है, वो एक तरीके से उठा है। वो किस प्रकार उठा है, सबसे पहले हम उसी की बात करते हैं। जिस प्रकार भारत के सुप्रीम कोर्ट में चला था, उसी प्रकार फ्रांस में भी कोई कोर्ट के अंदर है, इसके ऊपर है वो बातचीत है चल रही है। और उसमें फ्रांस की उस कोर्ट ने भारत सरकार से निवेदन किया है कि वो इससे संबंधित डॉक्यूमेंट है वो प्रोवाइड करे, जिससे कि जांच में मदद हो सके। सबसे बड़ी बात तो ये है, इसमें किस चीज़ की जांच कर रहे हैं वो हम आपको सबसे पहले ये बताते हैं। फ्रांस में इस चीज़ की जांच हो रही है कि इस डील में किस प्रकार से बिचौलिया जिसे कहते हैं हम या दलाल कहते हैं, वो उनकी क्या भूमिका थी, उनको कितने पैसे मिले, या इसके ऊपर है वो सारा मामला है वो लगभग टिका हुआ है। और कल है वो मोदी साहब हैं वो फ्रांस पहुंच रहे हैं, और ऐसी भी उम्मीद है कि वो नए रफेल की कुछ डीलें भी कर सकते हैं। इसमें जो सबसे बड़ा चेहरा सामने आया है, या जिसने इस डील में सबसे इम्पोर्टेंट थे, वो दो व्यक्ति थे। उसमें से एक थे आपके अंबानी साहब, छोटे अंबानी साहब जो अनिल अंबानी है वो थे। तो उनके ऊपर भी खास नज़र है वो लगी हुई है, क्योंकि उनमें सबसे पहले जो यहाँ पे मामला सामने आया था वो ये आया था कि ये डील क्लोज होने से पहले जो फ्रांस की गवर्नमेंट थी, उनको अनिल साहब को टैक्स देना था $151 मिलियन। मतलब $151 मिलियन देने थे। लेकिन ये फ्रांस के साथ जैसी ही डील हुई, एक महीने में ये सेटलमेंट हो गई, और कितने डॉलर दिए गए, $7.3 मिलियन हैं वो दिए गए टैक्स के रूप में। तो कहाँ 151 से लेके सीधा 7.3 के ऊपर बात आई, तो जो 193.3 है वो कहाँ गई, ये सबसे बड़ी बात है। हो सकती है ये क्वेश्चन भारत में भी उठा था, और इसके बारे में राहुल गांधी ने क्या कहा था, सबसे पहले आप ये सुनिए। Anil Ambani, a failed businessman, 45,000 crore rupees in debt. Mr. Anil Ambani opens a company 10 days before he receives the HAL contract. The President of France says the Prime Minister of India has ordered us to give this contract to Mr. Anil Ambani. जिंदगी में अनिल अंबानी ने हवाई जहाज बनाया है, एक हवाई जहाज बनाया है। मैं आपको गारंटी देता हूं, ये कागज अनिल अंबानी जी को दीजिए, उससे कहिए भैया कागज का हवाई जहाज बनाओ, वो भी नहीं बना पाएगा। अंबानी साहब को एक और चीज के अंदर भी माना, मतलब समझा गया था कि वो डिफेक्ट है, या फिर यहाँ पे उनकी जो रोल है वो देखने योग्य है। ये डील हुई थी ये सारी 59,000 करोड़ रुपीज में हुई थी, जिसमें से जो फ्रांस की कंपनी थी उसके साथ जो एग्रीमेंट हुआ था, उस हिसाब से उसको 50% हिस्सा वो भारत में वापिस है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना था। लेकिन उसमें बाद में एक न्यूज ये भी है कि लगभग 21,000 करोड़ है वो अंबानी साहब की ही इस कंपनी में जो फ्रांस है वो करेगा। और दूसरी ओर उनका एक स्टेटमेंट ये भी आया था कि उनके जो पूर्व प्रधानमंत्री थे 2012 से लेकर 17 तक, उन्होंने ये भी कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ उनको अंबानी साहब का ही एक ऑप्शन दिया था, दूसरी किसी कंपनी का ऑप्शन ये नहीं दिया था। इसके बारे में बहुत अधिक विवाद है वो देखने को मिला था। इसके ऊपर निर्मला सीतारमन जी, हमारी तत्कालीन गृह मंत्री, तत्कालीन जो रक्षा मंत्री है वो आई, इन्होंने इसका खंडन किया। जो फ्रांस की कंपनी है उसने भी इस बात का है वो खंडन किया था। यह सबसे बड़ी बात हुई कि जो एक वहाँ के राष्ट्रपति है वो अलग बात कह रहे थे, वो कंपनी और भारत के जो रक्षा मंत्री हैं वो अलग बात इसमें कहते हुए दिखाई दिए थे हमें उस टाइम में। क्या सोचते हैं कि जो अनिल अंबानी साहब का रोल है, या जो फ्रांस में अब इसके ऊपर जांच बैठी हुई है, उसमें कुछ निकल के आएगा या नहीं निकल के आएगा, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।